Chapter 1 Education as a Political Duty. पॉलिटिक्स बुक 8 की शुरुआत में एरिस्टोटल ये असर्ट करता है कि एजुकेशन लेजिस्लेटर यानी कानून बनाने वाले की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके मुताबिक इंसान के कैरेक्टर और हैबिट्स की फॉर्मेशन को प्राइवेट चॉइस पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सीधा स्टेट की स्टेबिलिटी और मॉरल डायरेक्शन को अफेक्ट करती है। एरिस्टोटल कहता है कि पॉलिस यानी स्टेट का मकसद गुड लाइफ हासिल करना है और गुड लाइफ वर्च्यू पर डिपेंड करती है, इसीलिए एजुकेशन पब्लिक और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वो उन रेजीम्स पर सख्त तनकीद करता है जहां एजुकेशन प्राइवेट तौर पर मैनेज की जाती है या जहां पर्सनल इंटरेस्ट्स सिविक हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक हर कॉन्स्टिट्यूशन को अपना एजुकेशन सिस्टम इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वो उन वर्च्यूज को प्रमोट करे जो उस रेजीम के प्रिंसिपल्स के मुताबिक हों। मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसीज को मॉडरेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन सिखानी चाहिए, जबकि एरिस्टोक्रेसीज को नोबल कॉन्डक्ट और विजडम को डेवलप करना चाहिए। इसीलिए एरिस्टोटल के नज़दीक एजुकेशन कोई न्यूट्रल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल फंक्शन है जो उन वैल्यूज, प्रैक्टिसेस और ड्यूटीज को अगली जनरेशंस तक ट्रांसफर करता है जो रेजिम को सर्वाइव और स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। Chapter 2 Early Childhood and the Formation of the Habits. चैप्टर 2 में एरिस्टोटल इस बात पर जोर देता है कि जिंदगी के इब्तदाई साल मॉरल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए एजुकेशन बचपन ही से शुरू होनी चाहिए। उसके मुताबिक एजुकेशन का पहला स्टेज हैबिट्स और डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है, जो बाद में रैशनल वर्च्यू की फाउंडेशन बनाता है। एरिस्टोटल कहता है कि बच्चों के प्लेजर्स और पेन्स को बचपन से ही सही तरीके से कंडीशन करना चाहिए, ताकि वो नोबल और अच्छी चीज़ों से मोहब्बत करना सीखें और बुरी और बेस चीज़ों से नफरत करना। वो आर्ग्यू करता है कि अगर बचपन में ये मॉरल हैबिचुएशन ना हो तो बाद में फिलॉसफी या एथिक्स की एजुकेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। उसका गोल एक ऐसी वेल ऑर्डर्ड सोल बनाना है जहां एपेटाइट यानी डिजायर्स रीजन के कंट्रोल में हो। एरिस्टोटल मशवरा देता है कि छोटे बच्चों को एक्सेसिव सेंसरी प्लेजर्स, वल्गर म्यूजिक या इनअप्रोप्रिएट स्टोरीज जिनमें डिस्टॉर्टेड कैरेक्टर्स हों, उनसे दूर रखना चाहिए। इसके बजाय उनका एनवायरनमेंट हार्मोनियस, ऑर्डरली और मॉरली साउंड होना चाहिए। इसमें स्पीच, एंटरटेनमेंट और एल्डर्स की एग्जाम्पल सब शामिल हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक लेजिस्लेटर की ड्यूटी सिर्फ असेंबली या पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं, बल्कि सिविक लाइफ की बुनियाद नर्सरी और बचपन से ही लॉफुल मॉरल ट्रेनिंग के जरिए रखी जानी चाहिए। Chapter 3 The Goals of Musical and Physical Education. चैप्टर 3 में एरिस्टोटल एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम पेश करता है जहां म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स को सिविक एजुकेशन के 2 बुनियादी पिलर्स करार दिया गया है। उसके मुताबिक जिम्नास्टिक्स बॉडी को डिसिप्लिन करती है और हेल्थ, करेज और एंड्योरेंस को डेवलप करती है। लेकिन अगर फिजिकल ट्रेनिंग हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान में या तो सर्विलिटी पैदा होती है या जहनी डलनेस। इसीलिए एरिस्टोटल कहता है कि इस ट्रेनिंग में मॉडरेशन होनी चाहिए। म्यूजिक सोल को डिसिप्लिन करता है, ये इंसान के इमोशंस को शेप करता है और मॉरल कैरेक्टर को डेवलप करता है। म्यूजिक के जरिए इंसान ऑर्डर, हार्मनी और ब्यूटी की अप्रिसिएशन सीखता है, जो एरिस्टोटल के नज़दीक मॉरल गुडनेस से कनेक्टेड है। वो इंसिस्ट करता है कि म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स सिर्फ अम्यूजमेंट या पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि ये एथिकल फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इन सब्जेक्ट्स के जरिए जजमेंट रिफाइन होता है, इमोशंस रेगुलेट होती हैं और बच्चों में प्रोपोर्शन, बैलेंस और नोबिलिटी का सेंस डेवलप होता है। एरिस्टोटल के मुताबिक एजुकेशन का मकसद एथलीट्स या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस बनाना नहीं, बल्कि इन आर्ट्स को यूज करके ऐसे फ्री सिटीजन्स तैयार करना है जो टेम्परेट, सेल्फ कंट्रोल्ड, जस्ट और लीजर को सही तरीके से यूज करने के काबिल हों। इसीलिए वो कहता है कि हर सब्जेक्ट को उसके एथिकल पर्पस के मुताबिक डिजाइन किया जाना चाहिए। Chapter 4 The Purpose of Leisure and Play. चैप्टर 4 में एरिस्टोटल यूजफुल वर्क और नोबल लीजर के दरमियान एक वाज़ेह फर्क करता है। उसके मुताबिक एजुकेशन का मकसद सिर्फ सिटीजन्स को मैनुअल लेबर या पॉलिटिकल एक्शन के लिए तैयार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें वर्चुअस लीजर के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। एरिस्टोटल कहता है कि लीजर असल में वर्क और एजुकेशन दोनों का फाइनल पर्पस है। इसी लीजर में इंसान की सोल अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी तक पहुंचती है, खासतौर पर फिलॉसफी और कॉन्टेम्पलेशन के जरिए। लेकिन क्योंकि बच्चे अभी ऐसी हाई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में एंगेज नहीं हो सकते, इसलिए उनकी ट्रेनिंग प्ले के जरिए होनी चाहिए। एरिस्टोटल के मुताबिक प्ले एडल्टहुड की एक्टिविटीज की इमिटेशन होती है, इसीलिए प्ले को मॉरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि वो नोबल एक्शंस को रिफ्लेक्ट करे और बेस हैबिट्स को डिस्करेज करे। वो कहता है कि
टॉयज, गेम्स और स्टोरीज ऐसी होनी चाहिए जो गुड सिटीजनशिप की क्वालिटीज़ को इमिटेट करें और बच्चों में जस्टिस, करेज और सेल्फ कंट्रोल जैसी वैल्यूज़ पैदा करें। इस तरह एरिस्टोटल के नज़दीक बच्चों की रिक्रिएशन भी एक सिविक पर्पस सर्व करती है। वो वार्निंग देता है कि अगर अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट को बिल्कुल अनरेगुलेटेड छोड़ दिया जाए तो उससे वल्गैरिटी, पैसिविटी और एक्सेसिव डिज़ायर्स पैदा होती हैं। इसीलिए प्ले सिर्फ फन नहीं बल्कि एक प्रेपरेटरी टूल है जो बच्चों के कैरेक्टर को इस तरह शेप करता है कि वो एडल्टहुड में लीजर को सीरियस और वर्चुअस तरीके से यूज़ कर सकें। Chapter 5 Moral Censorship in Early Education। चैप्टर 5 में एरिस्टोटल इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को सुनाई जाने वाली स्टोरीज, सॉन्ग्स और इमेजेस पर मॉरल सेंसरशिप होनी चाहिए। वो उन पोएट्स और ड्रामेटिस्ट पर तनकीद करता है जो पैशन, डिसऑर्डर या वाइस को ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों के इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं और उनके मॉरल जजमेंट्स को शेप करती हैं। एरिस्टोटल इंसिस्ट करता है कि फिक्शन और म्यूजिक न्यूट्रल नहीं होते, उनके अंदर इमोशनल और एथिकल असर होता है। इसीलिए लेजिस्लेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक परफॉर्मेंसेज, फेस्टिवल्स और एजुकेशनल मटीरियल्स ऐसी हों जो वर्च्यू को प्रमोट करें, सिर्फ प्लेजर को नहीं। मिसाल के तौर पर एरिस्टोटल कहता है कि बच्चों को ऐसी कहानियां नहीं सुनानी चाहिए जहां कावर्डिस का रिवॉर्ड दिया जाता हो या जहां गॉड्स और डेटीज अनजस्टली बिहेव करते हो। उसके मुताबिक ऐसा कंटेंट इंसान की सोल और सिटी दोनों के मॉरल ऑर्डर को कमजोर करता है। एरिस्टोटल कुछ म्यूजिकल स्टाइल्स और रिदम्स पर भी ऑब्जेक्शन करता है, खासतौर पर उन पर जो एक्सेसिव सेंटिमेंटालिटी या ब्रूटैलिटी को इवोक करें। वो उन म्यूजिकल फॉर्म्स को प्रेफर करता है जो कामनेस, नोबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल को एनकरेज करें। इसीलिए म्यूजिक की एजुकेशन सिर्फ टेक्निकल स्किल तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें एथिकल डिसर्नमेंट भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे ब्यूटी, ऑर्डर और बैलेंस को सिर्फ आर्टिस्टिक क्वालिटीज नहीं बल्कि मॉरल वैल्यूज के तौर पर भी समझ सकें। Chapter 6 Suitable Instruments and Methods। चैप्टर 6 में एरिस्टोटल एजुकेशनल मेथड्स को एक्सप्लेन करते हुए ये डिस्कस करता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स एजुकेशन में यूज होनी चाहिए। वो मैनुअल या बहुत ज़्यादा टेक्निकल म्यूजिकल ट्रेनिंग को डिस्करेज करता है, क्योंकि उसके मुताबिक ऐसी प्रैक्टिस फ्री सिटीजन्स की डिग्निटी को कम कर देती है। एरिस्टोटल कहता है कि ऐसी परफॉर्मेंस जो सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने, पैसा कमाने या पब्लिक डिस्प्ले के लिए हो, वो स्लेव्स या हायर्ड प्रोफेशनल्स का काम है, न कि वर्चुअस सिटीजन्स की मॉरल ट्रेनिंग का हिस्सा। उसके नज़दीक सिटीजन्स को म्यूज़िक इतना ज़रूर सीखना चाहिए कि वो नोबल कॉम्पोजिशंस को अप्रिशिएट कर सकें और सिविक सेरेमनीज़ में प्रॉपर पार्टिसिपेशन कर सकें, लेकिन उन्हें इतनी टेक्निकल मास्टरी हासिल नहीं करनी चाहिए कि वो आर्टिजन्स बन जाए। एरिस्टोटल इंसिस्ट करता है कि एजुकेशन का पर्पस वर्चू होना चाहिए, सिर्फ प्लेजर नहीं। हर स्किल जो सिखाई जाए उसका रिलेशन एथिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से होना चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टिस्टिक फॉर्म्स और टीचिंग स्टाइल्स सबको एजुकेशन के पॉलिटिकल और मॉरल पर्पस के मुताबिक सेलेक्ट किया जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शन सिंपल, नोबल और रिफाइंड एंजॉयमेंट की तरफ ओरिएंटेड होनी चाहिए, न कि सिर्फ टेक्निकल मास्टरी या एंटरटेनमेंट की तरफ। एरिस्टोटल के मुताबिक एजुकेशन का असल गोल टैलेंट क्रिएट करना नहीं बल्कि अच्छा जजमेंट और मॉरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। Chapter 7 The Ethical Effect of Musical Modes। बुक 8 का सबसे डिटेल्ड हिस्सा चैप्टर 7 है, जहां एरिस्टोटल म्यूजिकल मोड्स को क्लासिफाई करता है। उसके मुताबिक हर म्यूजिकल मोड इंसान की साइकोलॉजी और मॉरल कैरेक्टर पर अलग असर डालता है। मिसाल के तौर पर डोरियन मोड सेल्फ कंट्रोल और कामनेस पैदा करता है, जबकि फ्रिजियन मोड जज्बात और एंथुजियाज्म को उभारता है। एरिस्टोटल आर्ग्यू करता है कि म्यूजिक सोल को शेप करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। इसका असर सिर्फ सुपरफिशियल नहीं बल्कि बहुत गहरा और बुनियादी होता है, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टली इमोशंस को अफेक्ट करता है। उसके मुताबिक म्यूजिक लोगों को यह ट्रेन करता है कि वो किन चीज़ों में सही प्लेजर और सही पेन महसूस करें, और ये मॉरल एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए एरिस्टोटल इंसिस्ट करता है कि पब्लिक एजुकेशन में म्यूजिकल मोड्स, रिदम्स और इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत एहतियात से चूज किया जाना चाहिए, और उनका सिलेक्शन इस बुनियाद पर होना चाहिए कि वो मॉरल फॉर्मेशन में कितना पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। वो कहता है कि प्लेजर को भी रीजन के कंट्रोल में रहना चाहिए। म्यूजिक का असल मकसद सोल को एथिकल ऑर्डर और हार्मनी के साथ अलाइन करना है। इसीलिए एरिस्टोटल के नज़दीक गलत किस्म का म्यूजिक इंसान के कैरेक्टर को करप्ट करता है, जबकि सही और बैलेंस म्यूजिक इंसान को रिफाइंड और मॉरली बेटर बनाता है।